सुना गायत्री, तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है? जरूर कोई बहादुरी का काम किया होगा। हाँ, बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है तुम्हारे बेटे ने। ऐसी बहादुरी का काम जो हमारे खानदान में पिछली 7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया होगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हमारा बेटा रामपुर गांव भेजा गया था कानून की हिफाजत करने के लिए गायत्री, मगर वहां जाकर उसने कानून को अपने हाथ में लिया। खुद तो नौकरी से इस्तीफा दे ही दिया, बल्कि थाने में तैनात तमाम सिपाहियों से इस्तीफा दिलवाकर उसने बगावत कर दी है गायत्री, बगावत। ये सब झूठ है, आपसे किसने कहा? पुलिस कमिश्नर ने, जो आज ही वहां से लौटे हैं। मेरा सामान पैक कर दो गायत्री, मैं जा रहा हूं उसे लाने। आपको जाने की क्या जरूरत है? किसी हवालदार को भेजकर बुलवा लीजिए। नहीं गायत्री, हमारा बेटा क्रांति अपने रास्ते से भटक कर इतनी दूर जा चुका है कि अब वो किसी हवलदार के बुलावे से नहीं लौटेगा। उसे बुलाने के लिए मुझे खुद जाना होगा। आप जाएंगे तो वो और भी भटक जाएगा। भटके हुए बेटे को बुलाने के लिए माँ की पुकार की जरूरत है। उसे बुलाने के लिए रामपुर मैं जाऊंगी। हाँ पापा, रामपुर हम जाएंगे। आप चिंता न करें, हम लोग अभी गए और क्रांति को लेकर अभी आए। चल बेटी। सुनो बेटी, क्रांति कुमार कहाँ रहते हैं? आप कौन है? मैं उनकी माँ। माँ जी, हाय लागू। ये कौन है? मैं उनकी बहन हूँ। बहन, बहुत अच्छी आप। आओ, मैं तुम्हें पहुँचा देती हूँ। बहुत अच्छा किया। क्रांति बड़े साहब हो गए हैं, उनकी माँ को तो जरूर आना चाहिए था। ओ चाची, अरे कुसुम, देखो कौन आया है। ये क्रांति साहब की माँ है और ये बहन। धन्य है आप जो ऐसा सपूत पैदा किया। जरा हमारे घर में भी कदम रखकर उसे पवित्र कर दीजिए। आऊंगी, जरूर आऊंगी, सबके घर आऊंगी मैं। एक बात बताओ बेटी, मेरा बेटा यहाँ रहकर अच्छे काम कर रहा है ना? अच्छों के लिए अच्छा काम, बुरों के लिए बुरा काम। आप मेरी बात पे मत जाइए, खुद ही यहाँ रह के देख लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनि। अरे क्या कर रहे हो? चाहिए। ओम आप आदमी नहीं, देवता है। आपकी मदद से मेरी बेटी की शादी हो रही है, भगवान आपका भला करे। कोई बात नहीं। माँ, भैया। माँ, सुखी रहो। ये क्या है बेटे? माँ, तुमने पाँव की बेड़ियां देखी होंगी, हाथ की हथकड़ी देखी होगी, लेकिन ये नाक की नखड़ी है जिसे चौधरी ने हमें पहनाया है। चौधरी को शायद मालूम नहीं कि शेर को लगाम अच्छा नहीं लगता। बेटा, तू यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैं वही कर रहा हूँ माँ जिसके लिए मुझे ट्रेन किया गया है, कानून की हिफाजत। कानून की हिफाजत? कहाँ है तुम्हारी वर्दी? वर्दी पे चमकते हुए सितारे। और तुम्हारा पुलिस थाना जहाँ पे सताए हुए लोग फरियाद लेकर आते हैं। और कहाँ है तुम्हारे जाबाज सिपाही जो कमजोरों की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं? दिखाता हूँ माँ, हमारे पास पुलिस थाना भी है, लेकिन वो थाना चोरों, लुटेरों और भ्रष्ट नेताओं का शरण स्थल नहीं है। हमारे पास सिपाही भी हैं, लेकिन वो किसी की मदद करने से पहले उसकी जेब नहीं काटते। हमारे पास अदालत भी है, लेकिन वहां इंसाफ पाने से पहले किसी को अपनी पूरी उम्र बितानी नहीं पड़ती। मां, हमने अपनी वर्दी उतारकर नंगों को पहना दी है। मेरी वर्दी के चमकते सितारे लोगों की चमकती आंखों में देख लो मां। मां, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने अपनी बेटे से उम्मीद की थी। बेटा, जब मैं घर से चली थी तब मेरा मन बहुत भारी था। मैं सोच रही थी क्या हो गया है मेरे बेटे को, क्या हो गया है मेरे खून को। मैंने जो सपने अपने बेटे के साथ देखे थे उन सपनों का क्या होगा। लेकिन यहां आकर पता चला कि सब ठीक है। बेटा, मैंने यहां आने में
बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी तेरे पास, और अपनी आंखों से तेरे सपने साकार होते हुए देखूंगी। सुनो 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 सुनो, ये आवाज डफ की नहीं है, ये आवाज वक्त की है। वक्त तुम सबको आवाज दे रहा है कि तुम चाहो तो आजाद हो सकते हो। चुनाव आ गया है, वोट किसको देना है अपनी जन्म जन्म की गुलामी से पूछो। वोट किसको नहीं देना है अपनी जन्म जन्म की गुलामी से पूछो। अगर इस बार भी चूक गए तो वक्त तुम्हें माफ नहीं करेगा। साहेब, ओ साहेब जी। आओ आओ बेटी। माँ जी आप, मैं आप ही को खोज रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ। मगर पुकार तो किसी साहब को दे रही थी। माँ जी का पता तो साहब से ही पूछूंगी ना। बेटे इस डब्बे में क्या है? बड़ी सुगंध आ रही है। ये आपके लिए मछली बना कर लाई हूँ। मेरे लिए? अच्छा अच्छा। इस मौसम में मछली कहाँ पा गई? नदी गई थी नहाने, सोचा 2-4 मछली पकड़ लूं, तो पकड़ लिया। क्यों, मैं मछली नहीं पकड़ सकती? क्यों नहीं, तुमने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। ठहरो ठहरो, तुमने अपने हाथ से मछली पकड़ी, अपने हाथ से पकाई, तो अब अपने हाथ से खिला के जाओ। किसको? अपने साहब को। आपको कैसे पता चला मैं साहब के लिए लाई हूँ? इसलिए कि मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की थी। ये क्या है? ये हमारे परिवार का एल्बम है। तुम एल्बम समझती हो? एल्बम का मतलब है फोटो के जरिए परिवार का कैलेंडर। ये कौन है? ये मेरे नाना जी, और ये मेरी नानी, और ये मैं, और ये है मेरे भैया के बचपन की फोटो। 35 ईयर से हमको इलेक्शन जीतने का अभ्यास है, क्योंकि हम जनता से वोट मांगता नहीं हूँ, बल्कि खुद ही उनका वोट बैलेट बॉक्स में डिपॉजिट कर देता हूँ। पिताजी, इससे पहले के चुनाव एक तरफा होते थे, चुनाव से पहले ही आप जीत जाते थे, मगर इस बार आपके खिलाफ वो जनता का लीडर खड़ा है। जनता का लीडर? मेरे गांव में इंस्पेक्टर बनकर आया था, उसकी नौकरी जाती रही, अब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी जान जाएगी। अब उसके साथ जो भी करना होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा, वरना चुनाव रद्द हो सकता है। हम लोग आज से ही चुनाव का प्रचार शुरू कर देते हैं। शाबाश बेटे, चुनाव प्रचार यानी कि धमकी और सख्त वार्निंग। वोट हमको दो, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। नमूने के तौर पर तो पिताजी आज हम उन लोगों की पिटाई करेंगे जो हमारे विरोधी का प्रचार कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम मेरे बेटो। सब औरतें लाइन लगा के एक एक साड़ी ले लो, और साथ में 100 रुपए भी। साड़ी और रुपया किस लिए? चुनाव जीतने की खुशी में। मगर चुनाव तो कल होगा। चुनाव कल हो या परसों, लेकिन चुनाव हम लोग ही जीतेंगे, और हमारा ये हुक्म है कि वोट हमको ही मिलेगा। हो सकता है तुम में से कई औरतों को हमारा ऐलान मंजूर ना हो और वो हमें वोट देना ना चाहे। कोई बात नहीं, उनके लिए भी हमारे पास एक साड़ी है, ये सफेद साड़ी, और ये साड़ी इतनी लंबी है कि ये उनके विधवा होने पर भी काम आ सकती है और उनके पति के कफन के काम भी। जो जो औरत सुहागवती बने रहना चाहती है वो ये लाल साड़ी ले ले, और यही साड़ी पहनकर उसे कल वोट देने आना है, ताकि उसे याद रहे वोट किसे देना है, गलती ना हो। आओ आओ, साड़ियां ले लो, आओ। क्यों, साड़ी नहीं लेगी? ये आपके 100 रुपए। सुहागन बनने से पहले ही विधवा बना देंगे। चुपचाप साड़ी ले ले और कल जाके वोट दे देना, समझी? वरना उस हीरो को तो हम मार ही देंगे, और साथ में तेरे मामा को भी जिंदा गाड़ देंगे। अरे तू हंसी क्यों? साड़ी का रंग तो खतरे का रंग है, लाल रंग। खतरे से बचना, कल चुनाव है।